सोनम वांगचुक। अच्छा, ये नाम सुनकर शायद सब एकदम से कनेक्ट ना कर पाएं, लेकिन फुनसुक वांगडू, हाँ, अब चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आ गई होगी। जी हाँ, वही थ्री इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू। उनकी प्रेरणा असल में सोनम वांगचुक ही हैं। पर सच कहूं तो फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और दमदार है इनकी असल जिंदगी की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असली सोनम वांगचुक हैं कौन और क्यों उनकी हर एक पहल, हर एक इनोवेशन अपने आप में इतना खास है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से। चुनौती थी उनके अपने घर लद्दाख में, जहां की एजुकेशन सिस्टम मतलब पूरी तरह से चरमरा गई थी। 90 के दशक की बात है। लद्दाख में पता है पासिंग परसेंटेज क्या था? सिर्फ 5%। सोचकर देखिए, 100 में से 95 बच्चे फेल हो रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य पर लगा हुआ सवालिया निशान था। तो आखिर गड़बड़ कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो पुराना सिस्टम था ना, वो सिर्फ रट्टा मारने पर जोर देता था। और सिलेबस, उसका तो लद्दाख की जिंदगी, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके ठीक उलट वांगचुक का जो एससीएमओल वाला अप्रोच था, वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा था। प्रैक्टिकल स्किल्स जो काम आए, ऐसी पढ़ाई जो असल जिंदगी से जुड़ी हो। और इसी सोच ने जन्म दिया सेकमॉल को, यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1988 में शुरू हुआ ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्हें सिस्टम ने फेल का ठप्पा लगाकर छोड़ दिया था। और जानते हैं क्या, ये सिर्फ एक स्कूल बनकर नहीं रह गया, ये एक सबूत बन गया इस बात का कि जब एजुकेशन लोगों की अपनी हो तो चमत्कार होते हैं। सेकमॉल की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इसने एक पूरे मूवमेंट को जन्म दिया, ऑपरेशन न्यू होप। ये सरकार और आम लोगों के बीच एक ऐसा कमाल का कोलैबोरेशन था जिसने सिर्फ सेकमॉल के मॉडल को ही नहीं अपनाया, बल्कि पूरे लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम बदल डाला। सिलेबस बदला, टीचर्स को नई ट्रेनिंग मिली, एग्जाम लेने का तरीका बदला। मतलब एक छोटे से आइडिया ने पूरे सिस्टम को एक नई जिंदगी दे दी। तो एजुकेशन का मसला तो हल हो रहा था, लेकिन अब वांगचुक के सामने एक और, शायद उससे भी बड़ा संकट खड़ा था। एक ऐसा संकट जो लद्दाख के होने या न होने से जुड़ा था, क्लाइमेट चेंज। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी थी और उतनी ही खतरनाक। हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे थे। इसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा था। स्प्रिंग का मौसम, जब फसल बोने के लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए, तभी नदियां सूख जाती थीं। ये किसी के लिए भी मतलब जिंदगी और मौत का सवाल था। इस मुश्किल का जवाब भी उन्होंने वहीं ढूंढा, प्रकृति और साइंस के संगम में। आइडिया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर का। सोचिए, एक ऐसी मैन मेड चीज जो सर्दियों में बेकार बह जाने वाले पानी को बर्फ के रूप में स्टोर कर ले, और फिर जब गर्मियों में जरूरत हो तो धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाए। तो ये आइस स्तूप बनता कैसे है? भाई, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंपल है। सर्दियों में जब पानी खूब होता है तो उसे पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है, फिर एक फव्वारे की तरह ठंडी हवा में स्प्रे कर देते हैं। होता क्या है कि पानी हवा में ही जम जाता है और धीरे धीरे एक विशाल बर्फीला कोन एक स्तूप बना लेता है, और यही स्तूप वसंत में पिघलकर पानी देता है। कमाल है ना? और इसी तरह के ग्रास रूट इनोवेशन के लिए जो सीधे लोगों की जिंदगी बदल दे, इसी के लिए उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वांगचुक की लड़ाई अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर, एक नए मोर्चे पर आ खड़ी हुई है, और ये लड़ाई लद्दाख की पहचान और उसके भविष्य की है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और आज सोनम वांगचुक एक बड़े आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मांग क्या है? लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड और संवैधानिक सुरक्षा। तो आखिर लड़ाई किस बात की है? असल में डर इस बात का है कि कहीं बेहिसाब इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाहरी शोषण से लद्दाख का जो नाजुक इकोसिस्टम है और जो वहां की अनोखी संस्कृति है, वो खत्म ना हो जाए। और इसका समाधान क्या मांगा जा रहा है? संविधान का 6th शेड्यूल, यानी 6ठी अनुसूची। अब ये है क्या? देखिए, ये एक खास संवैधानिक प्रोटेक्शन है जो ट्राइबल एरियाज को अपनी जमीन, अपने कल्चर, अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी देती है, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो वहां के लोगों के हिसाब से हो, ना कि किसी बाहरी कंपनी के मुनाफे के लिए।
और इस लड़ाई में वांगचुक अपने लोगों की सबसे बड़ी आवाज़ बनकर उभरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भूख हड़ताल, इन तरीक़ों से वो लद्दाख के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से आज वो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश में पर्यावरण और लोकतांत्रिक हक की आवाज़ का एक बड़ा सिंबल बन गए हैं। तो हमने उनकी जिंदगी के 3 अलग-अलग मोड़ देखे, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और अब पॉलिटिक्स। ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है कि आखिर असली सोनम वांगचुक हैं कौन? वो एक टीचर हैं जिसने एक फेल हो चुके सिस्टम को जिंदा कर दिया। वो एक इनोवेटर हैं जिसने बर्फ से पानी का संकट मिटा दिया। वो एक एक्टिविस्ट हैं जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। और वो एक विजनरी हैं जिन्होंने HIAL यानी पहाड़ों की यूनिवर्सिटी की नींव रखी। असल में उनकी खासियत किसी एक काम में नहीं है। उनकी खासियत है किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो एजुकेशन हो, पर्यावरण हो या पॉलिटिक्स, उसे जड़ से समझना और फिर एक ऐसा ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकालना जो वहाँ के लोगों के लिए हो, प्रैक्टिकल हो और टिकाऊ हो। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम भी अपने आसपास की समस्याओं को एक अलग नज़र से देखें और बड़े-बड़े जवाबों की जगह छोटे, लोकल और प्रैक्टिकल समाधानों के बारे में सोचें, तो क्या कुछ नहीं बदला जा सकता?